वंस अपॉन ए टाइम एक भक्त और एक नॉर्मल इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उसमें। और भाई, क्या चल रहा है आजकल? देश में तो सब अच्छा ही चल रहा है। आखिर मोदी जी देश चला रहे हैं। उनसे अच्छा पीएम तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बस जीडीपी याद ना है, देश में इक्वलिटी भी। अरे ये क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं तो मोदी भक्त देशभक्त हूँ। देश में सब अच्छा है तो किसान सड़क पे क्यों है? अब करो डिफेंड इसको, कहाँ फंसा दिया मोदी जी। हम भगवान राम के भक्त हैं। किसान की बात कर, किसान की। भगवान राम के समय भी किसान थे, आज भी हैं। मगर बात तो किसान की चल रही है भाई। मैं राम भक्तू राम की बात करूंगा। किसान आंदोलन में एक रामलाल है, उसकी बात कर लें। इसको चुप कराना ही पड़ेगा। अरे वो किसान नहीं, खालिस्तानी है। वो कैसे? वो क्या बोलूं? हाँ, खालिस्तानी भी सिख होते हैं। ओ, अब समझा। जैसे इस देश के सारे मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, वैसे ही ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खालिस्तानी। हाँ, सही है। चलो बच गया। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल रख के लाखों लोग के बीच में बोलते हुए तुझे कौन याद आता है? आसाराम। ओह, मुझे तो ये याद आ रहे थे। दोनों में बहुत फर्क है। तो खालिस्तानी और फार्मर्स में भी फर्क है। तो सिर्फ पंजाब के फार्मर्स वहाँ पे क्यों हैं? हरियाणा के भी हैं। ये सारे कांग्रेसी हैं। और शाहीन बाग में जो थे वो भी कांग्रेसी थे। हम देशभक्त हैं, हमसे पूछो। मोदी किसी देश का भी नाम है? नहीं तो। जिसको तुम देशभक्ति बोलते हो उसको आम भाषा में मोदी भक्ति बोलते हैं। पूरा देश मोदी जी को पसंद करता है, तभी वो इंडिया के पीएम है। 40% तो बीजेपी का वोट शेयर है इंडिया में। तो क्या ये बाकी के 60% आसमान से टपक के वोट देकर चले जाते हैं? ये देश भगवान राम का है, मोदी की बात हो रही है। ये देश संतों का नहीं, ये क्या बोल रहा हूँ? ये देश संता का नहीं, संतों का है। चुप। कुछ समझ में ना आए तो पहुंच जाओ रिलीजन पे। इंदिरा गांधी, एक काम कर, जब दुनिया में प्रकट हुआ पहला इंसान भी मोदी भक्त था, ये साबित हो जाए तब मुझे उठा देना। अबे सुन तो, मेरे सुन। कहाँ थे हम लोग? हाँ, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि वहाँ के फार्मर्स को डर है कि इस नई कृषि कानून की वजह से एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए। अब क्या बोलूँ? हाँ, तो भगवान राम फिर वहीं पहुँच गया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो फार्मर है? नहीं, उन्होंने सुशांत को जस्टिस नहीं दिया। ये तुम लोग जब भी मोदी जी को डिफेंड नहीं कर पाओगे तो सुशांत को ही लाने का प्लान है क्या तुम लोग का? नो, आई एम जस्ट आस्किंग। आई कैन आस्क। द कंट्री है डेमोक्रेसी। पहले ही मानते नहीं हो तुम लोग, लेकिन है डेमोक्रेसी। है, कहीं तो है। हाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? अब एंट्री होती है एक कांग्रेस के चमचे की, तो चलिए देखते हैं। हेलो, राहुल गांधी इज फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया। कौन था जो ये भी आ गया? क्या बातें चल रही हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट पे? मैं बताता हूँ। हाँ, यही बताएगा क्योंकि राहुल गांधी फार्मर्स के बारे में बहुत सोचता है, हद से ज़्यादा सोचता है। हाँ, सही कहा। हाँ, मतलब जो बंदा इधर से आलू डाल के उधर से सोना निकलवा सकता है, वो गेहूं और धान से तो हीरे और मर्सिडीज निकलवा देगा। राहुल गांधी आज के डेट में सबसे ज़्यादा फार्मर्स के बारे में सोचता है। हाँ, ये तो सही कहा। राहुल गांधी ने कहा भी था, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। फिर पता नहीं उन्होंने खुद को ही वीर समझ लिया हो, इसलिए इटली निकल लिए। मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ओह, भगवान राम। चुप। 2013 में 11,772 फार्मर से सुसाइड किया था,
तब क्या बीजेपी की सरकार थी? और तू खुश मत हो क्योंकि 2018 में 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है, लेकिन जितना 2013 में किया था उससे कम फार्मर्स ने। अगर मोदी की सरकार ने जीडीपी खराब कर दी, -23 पे चली गई है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो ही नहीं रही है और राहुल बाबा ने वो आलू डाल के सोना निकालने वाला मशीन दिया नहीं, तो यही होना था। कौन सा कांग्रेस के राज में बहुत अच्छी थी जीडीपी। तो मोदी ने अबे और राहुल की तत्ती को चॉकलेट तक समझने वाले। इकोनॉमिक कंडीशन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के समय में सही था। 10.8 था शायद 2008 या 9 में, या सब शायद 8 में, याद नहीं, नेट पे होगा, देख लेना। यही होता है जब एक को नफरत करने के चक्कर में दूसरे को सपोर्ट करते हो, उसकी अचीवमेंट क्या है यही नहीं पता होता है। मोदी जी ने इस देश को कोरोना के टाइम 20,000 करोड़ दिया। हाँ, ये सही कहा। वो जो मैंने लास्ट मंथ 500 रुपये दिए थे वो वापस करना। भाई वो तूने लोन थोड़ी दिया था, मुझे ज़रूरत थी इसलिए दिया था। जब दूसरे को ज़रूरत हो उस टाइम लोन नहीं देते? नहीं। ओ, वो मैंने मोदी जी से सीखा है। एक्चुअली उन्होंने ज़रूरत के समय में 20,000 करोड़ सबको लोन जो दे दिया था। अब तुमको मैं नहीं अर्नो जवाब देगा। हेलो। हेलो। भारत के सबसे अच्छे और देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार जो देश के बारे में हमेशा सोचते हैं उनको फ़ोन दो। रॉन्ग नंबर। अरे ये अर्नो का नंबर ही है ना? अच्छा सीधे बोलो ना, उस गधे से बात करना है, वरना मैं तो अच्छा पत्रकार समझ के सुमित अवस्थी या विक्रांत गुप्ता का नंबर देने वाला था। अच्छा, अर्नो को फ़ोन दो। ठीक है। ये कुत्ते की बहुत भौंकने की आवाज़ आ रही है। लगता है अर्नो सर ने बहुत सारे कुत्ते पाल रखे हैं घर में। साहब अभी बिजी हैं। ठीक है, वैसे लगता है अर्नो सर ने बहुत सारे कुत्ते पाल रखे हैं घर में। अरे नहीं, वो अर्नव आज वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही एंकरिंग कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को में लाइक करना, कमेंट करना और जो मन में आए करना।